हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेशल इंटीग्रेशन जो कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोगों को कुछ फार्मूले लर्न करने हैं। जो पहला फार्मूला है दैट इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन ए आपका tan इनवर्स x अपॉन ए एंड प्लस सी। आएगा कहाँ से? ये मैं आपको एक फार्मूला ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपको लर्न करने हैं। ठीक है, जैसे आपको मालूम है कि मैथ्स में कहीं पे भी आप जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देखोगे तो यहाँ पे हम लोग एक्स को क्या रखेंगे? ए टेन थीटा। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डी एक्स क्या हो जाएगा? ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हमारा ये जो इंटीग्रल है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल, ये आ जाएगा 1 अपॉन ए डी थीटा, ये हो गया आपका 1 अपॉन ए थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? ये टेन थीटा हो जाएगा एक्स बाई ए, या थीटा क्या हो जाएगा आपका? टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ये आपका इंटीग्रल हो गया 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड प्लस सी। ठीक है ना? ऐसे ही जो है, एक मिनट, सेकंड इंटीग्रल हम लोग देखते हैं। ये सेकंड है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पे हम लोग x को रख देंगे ए साइन थीटा, और जब सॉल्व करेंगे तो आपको बस केवल ये लर्न करना है, क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स बाई ए एंड प्लस सी। ठीक है ना? तीसरा क्या हो जाएगा? dx अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। इसका इंटीग्रल क्या होगा? लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर विद मॉड साइन एंड प्लस सी। फोर्थ क्या होगा? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट एंड प्लस सी। ठीक है ना? फिफ्थ क्या हो जाएगा? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए एंड प्लस सी। एंड सिक्स्थ हो जाएगा dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2a लॉग ए माइनस ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स एंड प्लस सी। आपको इतने फॉर्मूले यहाँ पे आपको लर्न करने हैं। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला, आपको इंटीग्रेट करना है dx अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 25 को। ठीक है, अब पहला काम आप यहाँ पे क्या करोगे? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को
आपको यहाँ पे 1 करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करो, 9 को कॉमन निकालिए। 9 को कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25/9, है ना। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। और हम लोग इसको लिख देंगे 1/3 log x, ठीक है, क्या होता है, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। इसको आप मॉड के अंदर ले आइए, एंड प्लस सी, ठीक है ना। और ये रूट भी होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं आपसे बोलूं आप इंटीग्रेट करो dx अपॉन 2x स्क्वायर एंड प्लस 5 को। तो आप पहले ये देखो कि सबसे पहला काम क्या करना होता है कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपको उसको 1 करना है, ठीक है ना। कैसे, आप इस 2 को यहाँ से बाहर निकाल लो। जब आप इस 2 को बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर एंड 5/2, ठीक है ना। अब यहाँ पे 5/2 को आप क्या करो, आप इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखो। कैसे, देखिए 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर और 5/2 को क्या लिखेंगे, रूट 5/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्म क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप इसी को लिख सकते हो 1/2 1/a कितना है, √5/2, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x अपॉन a एंड प्लस c, ठीक है ना। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब इन फॉर्मूलों में देखिए क्या है जो हमने लिखे, इतने सारे फॉर्मूले। मैंने कहा कि ये वाले फॉर्मूले उस केस में भी वैलिड होंगे जब यहाँ पे आप x में, इस x में किसी कांस्टेंट को ऐड कर दोगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो x की पावर है ये 2 ही रहनी चाहिए। जैसे कैसे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा ऐसे, यहाँ पे देखिए इधर, है ना। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं यहाँ पे सपोज x की जगह लिखा होता x प्लस सी और ये पावर 2 होती, हाँ उस केस में भी ये फॉर्मूला वैलिड था। तो यहाँ पे क्या आता, फिर यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ता, 1/a और tan इनवर्स, और यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ x लिखा है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस सी अपॉन a एंड कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी डैश मान लीजिए, ठीक है ना। ये क्लियर है आपको। हाँ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए। आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे रूट x लगाओ तो आप रूट x मतलब आप लिखो, फिर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि फिर जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये फंक्शन कभी नहीं आएगा, है ना। तो ये जो आपको याद रखना है। और चलिए इस पे हम लोग कुछ बेस्ट क्वेश्चंस अब करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं, आपको इंटीग्रेट करना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर 2x एंड 5 को, ठीक है ना। तो अब पहला काम आप क्या करो, आप इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1, जो कि 1 है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप x से कोफिशिएंट को देखोगे, ये 2 है। आप पहले इसको क्या करो, आप इसको हाफ करो, तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा, 1, है ना। और आप फिर इसको क्या कर दो, स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि x स्क्वायर 2x, ये जो 1 आया
1 को ऐड करो और 1 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4, है ना। या आप इसी को लिख सकते हो कैसे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। मतलब कि ये जो हमारा प्रॉब्लम है ये कैसे बन गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5, ये हो जाएगा dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन a, 1 अपॉन 2, ये हो गया tan इनवर्स, या x की जगह लिख दीजिए x प्लस 1 अपॉन a एंड प्लस c। ये क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपसे बोलूं, चलिए dx अपॉन 3x स्क्वायर एंड 5x माइनस 2, है ना। आपको यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप इंटीग्रेट कैसे करोगे, पहले सबसे पहले आप इसको बनाओ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपको उसको 1 में कन्वर्ट करना है। कैसे करूं, आप यहाँ पे 3 को कॉमन निकालो पहले। बेटा क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए आप, ये होगा ना। अच्छा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है, 5/3। तो पहले 5/3 लिखिए, 5/3 को आप हाफ करिए, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा 5/6, है ना। और इसका आप कर दो स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 25/36, है ना। जो आया आप इसका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, ठीक है। इसको सॉल्व करके ये आएगा। आपको इस फैक्टर को यहाँ पे ऐड करना है और उतना ही आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो क्या आएगा देखिए यहाँ पे, फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर 5x/3 25/36 माइनस 2/3 माइनस 25/36। आप इसको लिखोगे 3, ये कितना हो जाएगा x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 36, ये हो जाएगा 25, ये वाला हो जाएगा 24, है ना। ये अब माइनस है तो आप माइनस कॉमन लेके बीच में इसको ऐसे प्लस में कर सकते हैं ना ये। तो आपका ये कितना हो गया, फिर इसको आप लिख लोगे 3, ये हो जाएगा x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 49/36, 49/36 है 7/6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो हमारा है, एक मिनट, यहाँ पे हमने इस फैक्टर को ऐसे लिखा। चलिए, तो मतलब जो हमारा ये इंटीग्रल है ये बन गया dx अपॉन, मतलब इस 3 को तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ और ये बन जाएगा x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 7/6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये फॉर्म क्या हो गया आपका, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं 1/3। अब फॉर्मूला क्या होता है देखिए फिर से, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है ना। तो इसको अप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे 1/2a, तो पहले 2 लिखिए, a की वैल्यू क्या है 7/6 log, यहाँ पे x की जगह है x प्लस 5/6 माइनस 7/6, ये क्या हो जाएगा
x प्लस 5/6 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 7/6 मॉड एन सी। ठीक है ना। थोड़ा आप इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? तो ये हो जाएगा 1/7 log x माइनस 1/3 और x प्लस 2। ठीक है ना, यही आएगा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। एंड प्लस सी। ठीक है ना। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, ये पहले इसको हम लोगों ने एक परफेक्ट स्क्वायर में हमने चेंज किया है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है पहले हम लोग इसको 1 बनाएंगे और फिर जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें लिखा है dx अपॉन 9n प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, है ना। आपको ऐसे करना। तो जैसे मैंने बोला कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमेशा आपका 1 होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसके हम लोग पहले क्या करते हैं, देखिए ऐसे लिखा, अंडर रूट बटा लिखो, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9, है ना। अब यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है दैट इज व्हाट, -2, उसको हाफ करो, -1 का स्क्वायर करोगे 1। मतलब हमें इस 1 को यहाँ ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन अंडर रूट, एक मिनट, माइनस है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 को ऐड करो और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, dx अपॉन ये हो जाएगा 9 and 1 आपका 10, हुआ। तो ये आपका इंटीग्रल हो गया dx अपॉन √10 का होल स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है हमारा फिर, अब साइन इनवर्स x अपॉन a एंड प्लस c। ठीक है ना। क्या मैंने किया, यहां से मैंने माइनस को कॉमन लिया तो ये दोनों माइनस हो गए, 1 को ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट किया, ये हो गया। बाकी फिर आपके के सामने सोल्यूशन है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को और थोड़ा सा फॉर्म देखेंगे कि ऊपर लीनियर फॉर्म होगा, नीचे क्वाड्रेटिक होगा, इस टाइप से फॉर्म्स। ठीक है। थैंक यू।